आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके अचीवमेंट्स और उनके देश के लिए दिए गए योगदान जो हम कभी भूल नहीं सकते। रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने अपनी सोच और डेडिकेशन से इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया था। रतन टाटा जी का जन्म 20 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टाटा ग्रुप के एक छोटे रोल से की थी और आज उन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स में से एक बना दिया था। रतन टाटा जी ने 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार थी। उनका विजन था एक ऐसी कार बनाने का जो कम्प्लीटली इंडिया में डिजाइन और मैन्युफैक्चरर्स हो। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया। उनका सपना था कि हर इंडियन फैमिली एक अपनी कार अफोर्ड कर सके। ग्लोबल एक्विजिशन, उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपेंड किया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने यूरोप की कोरस कंपनी को एक्वायर करके इंडियन बिजनेस को ग्लोबल मार्केट में स्टैब्लिश किया। जब 1991 में रतन टाटा जी ने टाटा सन्स के चेयरमैन के पद संभाला, तब ग्रुप के अंदर कई कंपनीज थी जो अपने अपने फील्ड में अलग थी। उन्होंने इन सबको एक यूनाइटेड ग्रुप में बदल दिया और टाटा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की। उनके लीडरशिप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर और कई और कंपनीज ने अपना नाम ग्लोबल लेवल पर बनाया। रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, जिन्होंने अपने समय और धन का योगदान एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए किया था। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से वो कई इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे अंडर प्रिविलेज लोगों को मदद मिल रही है। उन्होंने देश में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जो स्टूडेंट को हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने में हेल्प करती है। रतन टाटा जी को उनके योगदान के लिए कई अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं। उनका पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स है। उनका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट और विजनरी लीडर्स के रूप में जाना जाएगा। रतन टाटा जी का कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जो देश को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और ग्लोबल मार्केट्स में कंपटीशन के लायक बनाती है। रतन टाटा जी हमेशा से इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और इंटीग्रिटी में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने एक्शन से ये दिखाया है कि एक लीडर होना सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना नहीं होता, बल्कि अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी होता है। उनका लीडरशिप स्टाइल इंक्लूसिव और एम्पैथेटिक रहा है, जिसमें उन्होंने हमेशा अपनी टीम और एम्प्लॉइज को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया था। रतन टाटा जी के अचीवमेंट्स और उनके देश के लिए योगदान हमें दिखते हैं कि अगर किसी के पास विजन और डेडिकेशन हो तो वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। उनका जीवन हम सबके लिए एक इंस्पायरेशन है। अगर आपको रतन टाटा जी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे।